जी अरविंद जी, मीन जी राशि में मंगल और शनि की महायुति क्या होती है? जी। पयोधी देखिए, अभी जो है आपने देखा होगा कि राहु मंगल और बुध एक साथ था कुंभ राशि में। तो अभी आज जो है आपका राहु से निकल करके मंगल आ गया शनि के साथ। तो अब वहां हो गया आपका शनि, मंगल और सूर्य, तीन ग्रह एक साथ हो गए। तो शनि आपका वायु तत्व है और मंगल जो है अग्नि तत्व है। तो जब वायु तत्व और अग्नि तत्व जब मिलता है तो महाविस्फोटक योग बनता है। और मंगल अग्नि तत्व होने के नाते विस्फोट कराता है, युद्ध कराता है और एनर्जी को लेकर के झगड़े होते हैं। और पूरे मिला के देखा जाए तो काफी दिक्कतें आती है। पूरे विश्व में एक हलचल होता है और उथल पुथल होता है और लड़ाई झगड़े को लेकर के पूरे विश्व में अशांति की स्थिति रहती है और जनता और राजा में आक्रोश की स्थिति रहती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं राजा के खिलाफ। महंगाई चरमोत्कर्ष पर हो जाती है, अनेक प्रकार की शॉर्टेज हो जाती है और जो कीमती सामान है, जो रोज डेली यूजेज की चीजें हैं, उसका शॉर्टेज हो जाता है, दिक्कतें आती है। तो ये जो युति बना रहा है, महायुति तीनों का मिला करके, या पूरे इसको महायुति बोलते हैं। शनि मंगल जब भी होता है तो ये करीब 30 साल बाद आता है। और जब भी इस तरह की चीजें आई तो महामारियां हुई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, वार हुआ। तो ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ भी जा सकता है। तो ये पूरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है। इसमें कई देश ऐसे भी हो सकते हैं जो युद्ध में सम्मिलित हो। तो ये मिला जुला करके देखा जाए तो पूरे विश्व लेवल पर ये बहुत ज्यादा अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। एक राजा दूसरे राजा के खून के प्यास होंगे और यह जो संबत है रौद्र संबत है। तो जब भी रौद्र संबत आता है यह लड़ाई झगड़ा कराता है। तो राजा एक दूसरे के खून के प्यास होते हैं, चुगली करते एक दूसरे के और एक दूसरे को लेकर के ईगो की लड़ाई होती है। तो ईगो की लड़ाई होगी। मंगल एनर्जी का द्योतक होता है, प्रॉपर्टी का द्योतक होता है, धन का द्योतक होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी को लेकर, एनर्जी को लेकर के, पेट्रोकेमिकल को लेकर के, मेटल को लेकर के झगड़े हो सकते हैं। इसकी संभावना ज्यादा बन रही है। क्योंकि मीन राशि जल तत्व है तो समुद्र को लेकर के भी कि ये मेरा है, ये मेरा, उसको भी लेकर के लड़ाई होगी। अधिकार को लेकर के वहां भी लड़ाई होगी और ये लड़ाई अभी लंबा चलेगी। तभी तो ये 45 दिन था, तो ये लड़ाई लगभग 45 दिन चला। शनि के साथ हुआ तो ये समुद्री लड़ाई होगी अभी तक। तो अब इसमें तीनों लड़ाई होगी, जमीन की भी होगी। मंगल जमीन का द्योतक है और एक समुद्र का द्योतक है और एक जल का होगा। तो तीनों में लड़ाई जबरदस्त होगी। आपका समुद्र में भी युद्ध होगा, नभ में भी होगा, जल में भी होगा। तीनों को लेकर के लंबा चलेगा। ये आधिपत्य की लड़ाई अभी जल्दी खत्म होने वाली नहीं, अभी लगभग अभी 45 दिन तक चलेगा। और अभी ये 14 या 15 मई तक इस तरह की स्थिति रहेगी जो विश्व के लिए ठीक संदेश नहीं देता। और इसके बाद इसमें महामारी फैल जाएगी, तमाम तरह की बीमारियां होंगी, शॉर्टेज होगा, लोग एक दूसरे को लेकर के खून के प्यास होंगे। इस तरह की भी स्थितियां हो सकती है। क्योंकि मीन राशि पर है तो इसमें सनातन धर्म, लोग ये जो इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म स्वीकार कर सकते। इस तरह की भी ऐसे भी होगा। पूरे विश्व में जो अरब कंट्री है वहां लोग सनातन धर्म को स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे, दबाव में नहीं, स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे। तो अरविंद जी, युद्ध पर इसका क्या असर होगा और ये कितना भीषण होगा? जी देखिए पयोधी, अभी जो वर्तमान गोचर है वह कर्क लग्न का बन रहा है और इसमें सिंह राशि का केतु है। तो इसमें सिंह जो द्वितीय भाव होता है वाणी का होता है। तो इसमें कुछ ऐसे राजा होंगे जो बिना मतलब की बात करेंगे, यूजलेस टॉक करेंगे, तो जिसका लोगों पर गलत असर पड़ेगा और रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन से युद्ध और फैलेगा। नंबर 1। नंबर 2, तुला राशि का चंद्रमा है। तो जब तुला राशि का चंद्रमा हो तो आदमी अपनी लग्जरी को लेकर के, अपने प्रॉपर्टी को लेकर के, धन को लेकर के लोग लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। तो उसमें क्या होगा कि इसमें काफी गरीबी होगी, महामारी फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी, जो डेली यूजेज की चीजें हैं वो काफी भयानक बढ़ेगा, शॉर्टेज हो जाएगी। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ईंधन हो गया, ये भी घटेगा। तो चूंकि पूरे विश्व में एक तरीके का काफी उथल पुथल होगा, कई तरह की परेशानियां आएंगी और लोग इसको अपनी जरूरतों की चीजों को पूरा करने में एक दूसरे से लड़ेंगे। तो ये भी एक स्थिति उत्पन्न होगी। फिर इसमें महामारियां फैलेगी, कई तरह की अनजान बीमारियां होगी जो लाइलाज होगी, वो भी फैल सकता है। एक तो ये है। और सूर्य, शनि, मंगल, सूर्य क्या होगा कि 14 अप्रैल के बाद उसमें आ जाएगा, 10वें भाव में आ जाएगा। तो इस पर कोई ऐसे देश की एंट्री होगी जो युद्ध को खत्म कराने में लगेगा। तो युद्ध हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन के लिए विराम हो, फिर 11वें दिन शुरू हो जाएगा। फिर अपनी अपनी लड़ाई लेके लेंगे, क्योंकि इसमें कोई कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। तो इसमें खास तौर से जो बात होगी उसमें बहुत स्पष्टता नहीं रहेगी। तो इसके नाते भी युद्ध हो सकता है। तो एक तो आपकी मिसाइल युद्ध हो जाएगा, जल में युद्ध होगा, समुद्र में युद्ध होगा, ये सारी चीजें फैलेगी।
और इसमें एक राजा दूसरे राजा के जान के प्यासे होंगे, अपनी अपनी ईगो की लड़ाई लड़ेंगे, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसमें कई ऐसे देश होंगे जिनका इतिहास भूगोल मिट जाए, इस तरह की भी स्थितियां दिख रही है। जनसंख्या भी काफी कम होगी, तो इसका देखा जाए तो काफी दूरगामी जो परिणाम होगा गलत दिख रहा है। जी अरविंद जी, अग्नि, जल, वायु, जब जी। हम इन तीनों तत्वों की बात करते हैं तो ये जी। जो महायुति है ये जी। इन पर कैसा प्रभाव डालती जी है? जी देखिए पयोधी, अभी जो 3 तारीख को ये बन रहा है, कर्क लग्न की कुंडली बन रही है और बृहस्पति मिथुन राशि में है और शुक्र दशम भाव में मेष राशि का शुक्र और मीन राशि में सूर्य शनि मंगल। तो मंगल को कहते हैं कि अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व, पृथ्वी को बोलते हैं जल तत्व और शनि को बोलते हैं वायु तत्व। तो जब जल अग्नि और वायु मिलेगा तो ये एक महाविस्फोटक योग बनाता है, इसको महायुति बोलते हैं। इस युति में हमेशा देखा गया है कि राजा जनता के बीच में आक्रोश होता है, जनता राजा के खिलाफ जन आंदोलन करती है, जनता अपनी राजा से खुश नहीं है, राजा की जो एक्टिविटीज होती है बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि द्वितीय भाव में केतु के होने से वो उल्टा पुल्टा निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। तो इसमें कई बार राजा के खिलाफ इम्पीचमेंट भी होते हुए देखा गया है। तो कई देशों में सत्ता बदल जाएगा, राजतंत्र बदल जाएगा और इसका बहुत भयानक परिणाम आएगा। भयानक परिणाम आएगा कि लोगों में महामारी फैलेगी, तमाम तरह के रोग फैलेंगे, अभाव होगा और अराजकता फैलेगी, आतंकवाद फैलेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें होगी जो देश के लिए, भविष्य के लिए, विश्व के लिए ठीक नहीं है। इसका ये परिणाम ठीक नहीं होगा, दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब होंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जब सूर्य यहाँ से निकलेगा फिर बुध आ जाएगा, तो ये 14 मई के आसपास ऐसा होगा कि इसमें कोई ऐसा देश आएगा जो इसको शांत करा देगा, युद्ध समाप्ति की तरफ जाएगा। अच्छा, कोई देश मध्यस्थता करेगा और उससे सब उसकी बात मानेंगे और उसमें कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा। तो कौन सा देश हो सकता है? उसमें भारत और रशिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, चाइना भी हो सकता है। 3 देशों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और इनका बड़ा वर्चस्व बढ़ेगा। और इसमें जो देश युद्ध में लड़े, इसमें ईरान का भी वर्चस्व काफी बढ़ेगा। वो चूंकि बहुत जिद्दी है, लड़ेगा, लंबा लड़ाई लड़ेगा। अमेरिका सोचे युद्ध खत्म हो, लेकिन युद्ध खत्म मानेंगे ही नहीं, तो लेकर के इन लोगों में काफी ये रहेगा। तो 14 मई के बाद युद्ध समाप्ति की तरफ जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। जी अच्छा, इसके अलावा भी जब आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ा देश, चाहे चीन हो, रूस हो या भारत हो, वो मध्यस्थता कर सकता है। अच्छा, इसी दौरान भारत किस तरह से उभरेगा? मतलब आपने कहा कि इसके दुष्प्रभाव भारत पर बहुत ज्यादा पड़ेंगे, तो फिर कैसे आगे आने वाला समय कैसा होगा? देखिए पयोधी, जो भारत की कुंडली है वृष लग्न की है, लग्न में राहु है और दूसरे भाव में मंगल है, तीसरे भाव में सूर्य, चंद्रमा, केतु, शुक्र, शनि, एक साथ 5 ग्रह है और आपका तुला का बृहस्पति है। गोचर में अगर देखा जाए तो भारत की वृष लग्न की कुंडली है, जो जिसका नेतृत्व अधिपति शुक्र होता है और शुक्र इनका इस समय गोचर में सूर्य, शनि, मंगल एक साथ बैठा है, बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा है, तुला का चंद्रमा है। तो ये मिला जुला करके जो भारत की स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, भारत की इकोनॉमी की स्थिति अच्छी होगी। भारत पर जो जनता और राजा के बीच में संवाद अच्छा रहेगा, तो लगेगा कि भारत में भी दिक्कत आ रही है, रिसेशन आ रहा है, लेकिन इस तरह की कोई संभावना नहीं है। वो राजा अपने सूझबूझ से, भारत के जो राजा उसको कंट्रोल में, महामारी होगी, बीमारियां आएंगी, वो उसका थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन अंडर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कोविड तो देख ही चुका है पूरा विश्व। जी, उस तरह की अभी नहीं आएगी, लेकिन बीमारी फैलेगी, लेकिन वो अंडर कंट्रोल रहेगा और भारत पर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। भारत में जैसे पेट्रोकेमिकल हो गया, एनर्जी हो गया, उस पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, कंट्रोल में रहेगा। जी अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।